सोचा था आईआईटी बॉम्बे में जाएंगे, आईआईटी दिल्ली में जाएंगे और बड़े सपने थे उस समय पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एकदम नहीं समझ में आती। वो किताबें इतनी मोटी हो जाती है, कोचिंग जाने में आने में इतना समय जाता है। साइकिल लेके या बाइक लेके कोचिंग गए, वहाँ पे 1-2 घंटा पढ़े, टीचर थोड़ा लेट आया, जो समझाया। जिसके अभी जेई में लग रहा है 60 परसेंटाइल आएंगे और जिसको अभी लग रहा है 97 परसेंटाइल आएंगे। दोनों बच्चों से बात कर रहा हूँ। अभी जैसे आपने लिखा ना कि 11th का बैकलॉग है, 12th क्लास में आप लोग हो, 11th का बैकलॉग हो गया है। 12th क्लास के बच्चे की यार दिक्कतें जो होती है 12th क्लास का बच्चा ही समझ सकता है। एक तो 11th बर्बाद हो गया, 10th से 11th में आए थे, सोचा था आईआईटी बॉम्बे में जाएंगे, आईआईटी दिल्ली में जाएंगे और बड़े सपने थे उस समय पे। और होते भी हैं, क्योंकि 10th में अगल बगल कहीं ना कहीं सुन लेते हैं, पापा किसी दोस्त का बेटा कोई आईआईटी में पहुंच गया है, कोई खानदान में आईआईटी क्वालिफाई करके बैठा होता है, तो लगता है यार हम भी 10th पास करेंगे तो आईआईटी की तैयारी करेंगे, है ना। जैसे 11 शुरू होता है, मम्मी पापा से बोलते हैं अच्छी कोचिंग करा दो, मम्मी पापा ले जाके कोई बहुत बढ़िया कोचिंग ज्वाइन करा देते हैं। मतलब बात ये नहीं है कि कैसी कोचिंग है, फिजिक्स वाला भी हो सकती है, कोई भी कोचिंग है आप ज्वाइन कर लेते हो, फिर पढ़ाई शुरू करते हो और फिर स्कूल। और 10th के बाद तो जो मस्ती चढ़ती है, वो जो माहौल रहता है कि अभी अभी तो बोर्ड खत्म हुआ है और होना भी चाहिए थोड़ा सा रिलैक्स। भाई साल भर इतनी मेहनत की थी, मतलब मैं आपका पार्ट भी समझता हूँ। मैं ऐसा नहीं हमेशा तुमको ब्लेम करूँगा कि हमेशा डांटूंगा, क्योंकि मैं आपकी भी दर्द समझता हूँ कि क्या है। ये 10th के बाद का जो होता है ना फीलिंग कि यार अभी अभी तो बोर्ड दिया, इतनी मेहनत की है। और सही बात है, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। फिर 11th आता है कि अचानक से पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है और समझ में आ नहीं रही होती है 11th की पढ़ाई जो सच्चाई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एकदम नहीं समझ में आती। वो किताबें इतनी मोटी हो जाती है, वेक्टर वेक्टर का चैप्टर ही इतना बड़ा है। केमिस्ट्री में वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर, अचानक से पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि समझ में कुछ नहीं आता। कोचिंग जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और थोड़ा सा ऐसा भी लगता है मस्ती कर लें, थोड़ा एंजॉय कर लें। फिर स्कूल जाते हैं तो स्कूल में समय वेस्ट होता है, टीचर का जो स्कूल में पढ़ा रहा होता है उससे और कुछ नहीं समझ में आता है। 7-8 घंटे स्कूल में बीत जाते हैं, लगता है क्या किया, दोस्तों के साथ मस्ती करी। और क्यों ना करें मस्ती, यही तो जीवन है यार, दोस्तों के साथ जीने ही तो आए हैं जीवन। ये भी कभी कभी लगता है क्या जीवन ना जिए। अब स्कूल में पढ़ाई भी नहीं समझ में आ रही है, थोड़ी बहुत मस्तीगिरी कर ली, उसके बाद कोचिंग चले गए। अब कोचिंग जाने में आने में इतना समय जाता है, साइकिल लेके या बाइक लेके कोचिंग गए, वहाँ पे 1-2 घंटा पढ़े, टीचर थोड़ा लेट आया, जो समझाया। कोचिंग में टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, स्कूल का टीचर कुछ और पढ़ा रहा, सिलेबस भी अलग अलग चल रहा है ना। स्कूल का टीचर अपने क्रम में चल रहा है, कोचिंग का टीचर अपने क्रम में चल रहा है। दोनों जगह अलग अलग पढ़ाई चल रही है, दोनों जगह एक एक चैप्टर या 3-3 चैप्टर खुले हुए हैं और सब बड़े बड़े चैप्टर हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। इसके बाद घर आते हैं, एक और हाथ में दुश्मन मोबाइल फ़ोन भी है और फिर ये भी है कि अभी पिछले साल इतनी मेहनत की थी, इस साल थोड़ा मज़ा कर ले। तो 11th की ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाती है। फिर 12th में आते हैं तो जिम्मेदारियों का बोझ कि अब तो आईआईटी सामने आ गया। 11th में कहीं ना कहीं खुद को एक झूठी तसल्ली देते रहते हैं हम लोग कि आईआईटी भाई अभी 2 साल बाकी है, 1 महीना खराब हो गया कोई बात नहीं, 2 महीना खराब हो गया कोई बात नहीं, 6 महीना भी खराब हो गया तो 1.5 साल तो अभी बाकी है, कर लेंगे। जब 11th खत्म होने लगता है और जब खुद को समझ में भी आ जाता है कि 11th नहीं हुआ है, तो फिर 12th के ऊपर दुगना प्रेशर आ जाता है आईआईटी की तैयारी में कि अब 11th का भी पूरा तैयार करना है, 12th का भी करना है। पर जीवन में कोई बदलाव नहीं आना है, स्कूल फिर 12th में जाना है, कोचिंग फिर जाना है, वही जीवन जीना है, हाथ में वही मोबाइल है, वही दोस्त है। और बड़ा मुश्किल होता है कि उन आदतों को छोड़ के नई आदतें बना लें हम लोग और सुधर जाए जीवन में अचानक से। कोशिश आप सब ने भी की होगी 12th के स्टार्टिंग में, खुद से बड़े आपने वादे किए होंगे, बड़ी कस्में खाई होंगी आपने, है ना। 11th खत्म होने के बाद 11th के जब लास्ट पेपर हो रहे थे तब बड़ी कस्में खाई होंगी आपने कि 12th में मैं खुद को बदल लूंगा। एंड नो मैटर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, ईच एंड एवरीवन आउट ऑफ यू, जिसके अभी जेई में लग रहा है 60 परसेंटाइल आएंगे और जिसको अभी लग रहा है 97 परसेंटाइल आएंगे। दोनों बच्चों से बात कर रहा हूँ। जिसको लग रहा है 99 आएंगे, उसके 99.9 नहीं आ रहे हैं। हर तरह के बच्चे से कह रहा हूँ कि आपने 12th शुरू होने से पहले खुद से बहुत वादे किए थे, बहुत कस्में खाए थे, है ना। फिर 12th शुरू हुआ तो फिर फंस गए, वही जीवन की भाग दौड़, स्कूल जाना 7-8 घंटे स्कूल, कोचिंग जाना, फिर कोचिंग और स्कूल में क्रम चल रहा है चैप्टर का अलग, फिर दोस्तों के साथ थोड़ा समय तो व्यतीत होना ही होना है। जीवन में और भी अलग तकलीफें आ जाती हैं, है ना, जिसके बारे में ना आप माँ बाप से बात कर पाते हो, ना किसी और से, सिर्फ दोस्तों से शेयर करते हो प्रॉब्लम। बहुत ही तकलीफें आ जाती हैं, किसी को प्यार मोहब्बत हो रखा है, किसी का ब्रेकअप हो जा रहा है इसी वक्त में, किसी की स्कूल में बहुत ही गहरी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं स्कूल की ज़िंदगी में और इसके बारे में भी किसी से बात नहीं कर सकते, मारपीट हो जाती है स्कूल के अंदर, गुट बन जाते हैं। और ये सारी चीज़ें स्कूल लाइफ में सबके साथ होती है, ऐसा नहीं है। जो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि ऐसा मत करो, उन्होंने अपने समय में भी ये सब बहुत कुछ कर रखा है। बस यही है, खुद को संभालना होगा, खुद से वादा करना होगा कि आप करेंगे। देखो जब 12th क्लास की शुरुआत हुई थी, आप सबने खुद से यही प्रॉमिस किया था ना कि आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। जब 11th क्लास पार हुआ था, 12th क्लास शुरू हो रहा था, स्कूल की फीस जाने वाली थी,
आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे, नई किताबें खरीद रहे थे, घर पे थोड़ा सा 2-3 दिन का आपने ब्रेक भी लिया होगा, तब आपने उस ब्रेक के अंदर खुद से यही वादा किया होगा कि आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। बेटा इसमें से ना ये ट्राई शब्द हटा दो, सबसे पहली चीज ये शब्द हटा दो। ट्राई शब्द का इस्तेमाल हम लोग तभी करते हैं, देखो जब मम्मी पापा हम लोग कोई बड़ा काम देते हैं या मम्मी पापा हमसे कहते हैं कि आईटी निकाल लोगे, तुम क्या बोलते हो? आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आप ये नहीं कहते कि मैं निकाल दूंगा, क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा है और आपको फॉल बैक करने के लिए, खुद को संभालने के लिए, गिरते वक्त कोई एक चीज आपको संभाल पाए, उसके लिए आप ये शब्द का इस्तेमाल करते हो कि ट्राई, कि जब मैं गिरूं, जब मैं फेल हो जाऊं तो मैं अपने आप को खुद ये कह के संभाल सकूं कि मैं तो सिर्फ ट्राई कर रहा था। और ट्राई करने में जीत भी हो सकती है और हार भी। ध्यान देना कि हम लोग ये ट्राई वर्ड तभी यूज करते हैं जब हम लोग को असल में भरोसा नहीं होता कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।